जय हिंद। आज मैंने ना फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लाए हैं एकेडमिक 10th लेवल के। फिर कलेक्शन है क्वेश्चंस की, क्वाड्रेटिक के हैं इस बार। पिछली बार हमने लीनियर के किए थे, इस बार क्वाड्रेटिक के हैं। फिर ये अलग अलग टाइप्स के हैं। स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में असिस्ट करेंगे। जिसमें बोलेंगे उसमें सॉल्व कर देंगे, जिसमें जरूरत नहीं होगी उसको छोड़ देंगे, सॉल्व करना रहने देंगे, इक्वेशन सारी बना देंगे। ठीक है। Whether the difference between two numbers is 5 and the difference of their reciprocals is 1 by 10. Difference between two numbers a minus b is 5 and difference between their reciprocals is 1 by 10. Got it? Difference between two numbers is 5. Difference between their reciprocals is 1 by 10. आपको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा b minus a upon ab is 1 by 10. ठीक है। अगर आप ऊपर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये a माइनस बी अपॉन ए बी बन जाएगा 1 by 10। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 5 बाई ए बी इज 1 by 10। ए बी बन जाएगा माइनस 50। अब a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये इधर से उधर पुट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 50 बाई बी। अगर आप इसमें पुट करते हैं तो माइनस 50 बाय बी माइनस बी इज इक्वल टू 5। माइनस 50 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5b। नीचे b कॉमन होगा, सामने चला जाएगा। ठीक है, उधर ले जाएंगे तो b स्क्वायर प्लस 5b प्लस 50, ये b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 50 भी हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इवन क्वाड्रेटिक तक पहुंचने के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, राइट। अब ये आ गया, इसको स्प्लिटिंग करना चाहे तो 50 के फैक्टर बनाओ, इसके बनाते हैं फैक्टर 5 10 5 2। ठीक है, 5 2 10 माइनस 5 बन जाएगा। बट इसमें एक साइन का इशू है, इसमें कोई ना कोई साइन की गलती हुई है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। The difference between their reciprocals, हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ साइन की गलती है। रीजन क्या है? अगर a और b का डिफरेंस 5 है, ठीक है, तो 1 बाय a और 1 बाय b का डिफरेंस 1 बाय 10 नहीं हो सकता, क्योंकि a यहाँ बड़ा है। तो 1 बाय a जो करेंगे वो छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको? अगर a b से बड़ा है तो 1 बाय a 1 बाय b से छोटा होता है। गॉट इट? समझ आ रहा है? बड़े कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं ये। सो ये 1 बाय a माइनस 1 बाय b माइनस 1 बाय 10 बनेगा। कंसेप्ट समझ आया यहाँ पे? हमें तो देख के पता चल जाता है कि आगे स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसके जो दो पार्ट स्प्लिटिंग के हो रहे हैं 5 2 10 और 5, उसमें एक प्लस और एक माइनस बन रहा है। एक प्लस और एक माइनस ऑड माइनस स्प्लिटिंग में नहीं होते हैं। जब भी इक्वेशन बनेगी इसकी 4 टर्म में बनेंगी, इसमें एक माइनस नहीं हो सकता, या 2 माइनस होंगे या चारों प्लस होंगे या चारों माइनस होंगे। ऑड माइनस नहीं होते कभी भी स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन से। पॉइंट समझ आया आपको? ये भी कंसेप्ट लगा, ये भी कंसेप्ट लग गया, और मुझे यहीं पकड़ लिया मैंने, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, आपको नहीं है, तो सीखना पड़ेगा। ये -10, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और माइनस हम काट देंगे, ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, 50 बाय b, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा। लॉजिक पकड़ा आपने? दोबारा इसको देखिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात? समझ आ रही है? देखो जी, 3 अगर 2 से बड़ा है तो 1 बाय 3 हमेशा 1 बाय 2 से छोटा होता है। तो अगर a b से बड़ा है, a माइनस b 5 है, तो 1 बाय a जो होगा वो 1 बाय b से छोटा होगा, तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। ये लॉजिक सीखने पड़ेंगे। सो नंबर के बेसिक लॉजिक भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब इसको तोड़ते हैं, तो हो गया b स्क्वायर प्लस 20b माइनस 5b माइनस 50 इक्वल टू 0। b प्लस 20 माइनस 5b प्लस 20 b 25 50 5 बन रहा है, 5 to the 10 यहाँ 10 बनना है, सॉरी
यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ आ गया b माइनस 5 और b प्लस 10 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू प्लस 5 आ गई। ठीक है, यहाँ माइनस 10 भी ले सकते हैं। सो अगर b 5 है, ठीक है, a कितना हो गया, a माइनस 5 क्या आ जाएगा 5, a क्या आ जाएगा 10। अगर एक b की वैल्यू आती है माइनस 10, सो a माइनस 10 5 हो गया, a प्लस 10 5 हो गया, a की वैल्यू माइनस 5 आ गई। सो अगर एक a 10 है, ठीक है, अगर b 5 है तो a की वैल्यू 10 आएगी, और b की वैल्यू अगर माइनस 10 है तो a की वैल्यू माइनस 5 है। तो ये क्वाड्रेटिक भी है और उसमें दो तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और कंसेप्ट भी नंबर सिस्टम के और ज्यादा लगे हैं इसमें, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने एकेडमिक मैथ्स किया होता है, मैं बार बार इसीलिए मैं कभी ये प्रेशर नहीं डालता जब हम अर्थमेटिक करते हैं। अर्थमेटिक से कोई रिलेशन नहीं है एकेडमिक मैथ का। एकेडमिक मैथ में अर्थमेटिक में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। रीजन बीइंग एकेडमिक मैथ का इंटीजर का चैप्टर जो है वो 5th में भी करा रहे हैं, 6th में भी करा रहे हैं, 7th में भी करा रहे हैं, तो उससे क्या होता है वो आपकी कंप्लीटनेस नहीं आती कहीं पर, तो वहां ऐसा इशू नहीं है। बट क्वाड्रेटिक का मेन चैप्टर 10th में है, पूरा ही 10th में है। लीनियर उन्होंने 10th में 9th में इंट्रोड्यूस किया, मेन 10th में है। तो ये एक ही क्लास में पूरा हो जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन इकट्ठे करने का फायदा एक ही सेक्शन से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन करें, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, एक x है एक x प्लस 2, दो ऑड इंटीजर्स में हमेशा दो का डिफरेंस होता है। ठीक है, जो भी साथ साथ वाले होंगे, और ये ऑड की बात कर रहा है तो इसका आंसर ऑड में ही आएगा, इवन में नहीं आएगा। तो एक x ले लो, एक x प्लस 2 ले लो। उसने बोला सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम 290 है। तो इसमें ध्यान देने वाला था कि एक x लेना और एक x प्लस 2 लेना। पॉइंट समझ आ रही है हमको? सो एक x प्लस 2, दिस इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290। ठीक है, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286, ये हो जाएगा। 2 कॉमन ले लोगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। 143 के फैक्टर्स 11 13, 13 और 11 का डिफरेंस 2 होता है, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 0, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन, x प्लस 13, so x माइनस 11, x प्लस 13 0, x इज इक्वल टू 11 और माइनस 13। ठीक है, इसने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया। एक नंबर बना आपका 11 और एक बना 11 प्लस 2 13, ये दो आंसर आएंगे। समझाया जी आप? अगला करें, the difference of the squares of two numbers is 45. The difference of the squares of two numbers is 45. The square of the smaller number are 4 times the larger number. Square of the smaller number, suppose x is more than y ले लेते हैं, तो x square minus y square is 45. ये बोला square of the larger number is 4 times the smaller number. ये बोला the square of the smaller number is 4 times the larger number. ठीक है, so y square की जगह सीधे 4x डाल सकता हूँ, so x square minus 4x equal to 45, x square minus 4x minus 45 equal to 45 के फैक्टर है 9 और 5, उनका डिफरेंस 4 होता है। स्प्लिटिंग कर पाएंगे आप? So x square minus 9x plus 5x minus 45 equal to 0, x minus 9 plus 5 x minus 9, so x minus 9 x plus 5 x आ गया 9 और minus 5। ठीक है, the square of smaller number, find the numbers। अगर x 9 होगा
9 होगा x, 9 4 36, तो y कितना आ जाएगा 6। ठीक है, सो x 9 होगा तो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस 6। 9 4 36, रूट आ गया प्लस माइनस 6। और x अगर 5 होगा तो यहाँ माइनस 20 हो जाएगा। y स्क्वायर जो है माइनस 20, तो वो रिजेक्ट होगी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। 9 और प्लस माइनस 6 दो वैल्यूज आ जाएंगे। पॉइंट समझ आया जी आपको? गॉट इट? मतलब करें क्वेश्चन थोड़े से ये लीनियर से मुश्किल है, जो हमने लीनियर क्या पढ़े थे उनके मुकाबले थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना हो जाता है। Sum of square of two positive numbers is this, the square of the larger number is 18 times the smaller number। ये तो सेम है, कर लेंगे। इसको इक्वेशन बनाने की जरूरत है, ये बना दे। Sum of the square of two positive numbers, x square plus y square is 208, suppose x is greater than y। The square of the larger number is 18 times the smaller number, so 18y plus y square is 208, y square plus 18y minus 208 is 0। 208 की फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 2 4 4 2 5 10 2 2 4 2 2 4 2 6 12 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 8। हाँ जी 26 और 13 2 26 2 2 4 2 8 आ गया। 8 और 13 2 26 फैक्टर से मिल गया। सो y स्क्वायर प्लस 26x माइनस 8x माइनस 208 इक्वल टू 0। आपको इन दोनों में से बड़ा वो लेना है जिसके हिसाब से यहाँ का साइन है। यहाँ 18x y वाला जो है 18y जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें ये y वाला टर्म 26y को पॉजिटिव लेना पड़ा। ये y कॉमन, y प्लस 26 माइनस 8 कॉमन, y प्लस 26, सो y प्लस 26 कॉमन इन दोनों हिस्सों में से, इस हिस्से में से और इस हिस्से में से, पीछे बचा y माइनस 8 इक्वल टू 0, y 8 और माइनस 26 आ गया। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। 8 डालेंगे यहाँ पर तो आपको x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 18 इंटू 8, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। 3 इंटू 3 9 2 18 और 2 इंटू 2 इंटू 2, ये x स्क्वायर आ गया हमारा। 2 का 1 आ जाएगा 2 और इसमें से भी 2, तो ये आ गया 3 2 6 2 12 आ गया। ठीक है, और माइनस नहीं ले सकते, माइनस लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। हमारी वैल्यूज आ गई एक 8 और एक 12, राइट? ठीक है, आगे करें। चलिए जो लोग क्लास में एब्सेंट होते हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो घर जाके उस दिन का वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो नेक्स्ट डे जब क्लास में बैठेंगे तो फिर क्लास कनेक्ट नहीं करेगी। तो उस दिन का वीडियो शाम को जरूर देखा करें, राइट? द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन न्यूमरेटर। ये हो गया, डिनोमिनेटर से 3 कम करेंगे न्यूमरेटर बन जाएगा। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, द सम ऑफ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, ऐसे ही हो गया नहीं? ये फ्रैक्शन हो गई, ये उसका इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया ये। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा ऐसे लिखता हूं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये मतलब हुआ ना, ये बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये दिया हुआ है 2 9 बाय 10, ऐसे दिया होगा। अब इसको ठीक करते हैं, डिनोमिनेटर हो जाएगा n प्लस 3। ठीक है, तो n अपॉन n प्लस 3 प्लस n प्लस 3 अपॉन n इज इक्वल टू 10 टू द 20 प्लस 9 29 बाय 10। अब ये सिंपलीफाई करना पड़ेगा, दिस बिकम n स्क्वायर प्लस n प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6n divided by n into n plus 3, that is n square plus 3n is 29 by 10। ये हो गया 2n square, 2n into 10 हो गया 20n square plus 90 plus 60n is equal to 29n square
प्लस 9 से 27 2 कैरी, 2 6 7 8 87 n, राइट। इधर शिफ्ट करते हैं सारा, इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 29n स्क्वायर से 20 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 9n स्क्वायर। 87n में से 60n निकल जाएगा प्लस 27n आ जाएगा, और ये 9 की उधर जाएगा तो माइनस 90 आ जाएगा। 0 9 कॉमन ले लेंगे तो बिकम्स n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 और 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। अब तो दिखने चाहिए आपको ये फैक्टर्स। ओनली n कॉमन n प्लस 5 माइनस 2 कॉमन n प्लस 5 n इक्वल टू 2 एंड माइनस 5। ठीक है जी। The sum of the denominator of a fraction is 3 more than numerator. So n की वैल्यू अगर आप 2 डालते हैं तो d की वैल्यू, अगर n 2 डालेंगे तो d आ जाएगा 5, और n डालेंगे माइनस 5 तो माइनस 5 प्लस 3 d आ जाएगा प्लस 2। d आ जाएगा, n डालेंगे माइनस 5 और माइनस 2, ऐसे भी फ्रैक्शन बन सकती है। So fraction can be 2 by 5 और 5 by 2 माइनस माइनस पड़ जाएगा, क्योंकि उसने बताया नहीं है कि रेसिप्रोकल में बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। इसमें ये बड़ी है और ये छोटी है, ऐसा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया हुआ। वो पॉइंट समझ आया जी? ठीक है। डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन न्यूमरेटर, ये बोला हुआ है, तो फ्रैक्शन फिर यही बनेगी, ये नहीं बनेगी, क्योंकि बड़ा तो नीचे ही। पॉइंट समझ आ गया आपको? इन कंडीशनों को फॉलो करके हमारे पास बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं, जिनको हमें बाद में चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्ट कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता। समझ आ गया आपको? क्वाड्रेटिक में इससे ज्यादा आंसर आते हैं, बट वो दोनों आंसर हमारी कंडीशंस को फॉलो करें ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर से 1 मोर है। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर इज 216 बाय 21। ये तो कर लेंगे खुद, ठीक है। दो इक्वेशन दी हैं, वैसे ही पुट करिए, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। टू नंबर्स डिफर बाय 3, a minus b is 3 and their product is 504। अब एक को दूसरे में पुट करना है, हमेशा पहले बताया a minus b है, a plus b दिया हुआ और a into b दिया होता है, क्वाड्रेटिक बननी है। 3 into b इधर डालो, 3 plus b इधर आ गया, into b 504, 3b plus b square minus 504 is 0, so b square plus 3b minus 504 equal to 0। सिंपलीफाई कर लेंगे जी सर, ठीक है। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। The sum of the two number is 16 and the sum of their reciprocals is चाहिए है। Find 3 consecutive positive integers and their sum of the squares of the first and the product of the other two। Okay। 3 consecutive positive integers लेने हैं, तो एक x होगा, एक x plus 1 होगा, एक x plus 2 होगा। Such that the sum of the square of the first, sum of the square of the first and the product of other two is 154। ये बन जाएगा x square plus 3x 2x plus x plus 2 154, 2x square plus 3x minus 152 equal to 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है। अगले इक्वेशन दे देते हैं, मैं सिर्फ इक्वेशन दे रहा हूँ। The sum of two numbers is 16। The sum of two numbers is 16 and the sum of their reciprocals is 1 by 3। y की वैल्यू डाल दो 16 minus x, या x की डाल दो 16 minus y, 16 minus y plus 1 by y equal to 1 by 3। LCM ले लोगे, 16y minus y square plus 1 upon y is 1 by 3। 6 into 3, 6 3 are 18, 48y minus 3y square plus 3 is equal to y। यही बनेगा।
ये बन गया 3y² उधर भेज रहा हूँ, -48 उधर गया, ये हो जाएगा -47y -3 = 0। ऐसे बनेगा, चेक कर ले दोबारा। इसने क्या बोला है, द सम ऑफ two numbers is 16 and the sum of their reciprocals 1/x is 1 by sum of their reciprocals, okay कुछ गलत नहीं, sum of their reciprocals। वो मुझे यहीं से शक हो गया था क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 9 बनता है, वो किसी तरह से 47 को फैक्टर नहीं बना पाएगा। मैंने इसलिए कहा चेक कर लेते हैं। देखा, एक्सपीरियंस से क्या होगा कि आप आधी गलती पर ही पकड़ पाएंगे। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ये बोलता है वो is 1/3, so 1/x plus 1/16 minus x is 1/3, 16 minus x plus x upon x into 16 minus x is 1/3, ये कट गया, 16 into 3 is 16x minus x square, so x square plus minus 16x इधर लेके जा रहा हूँ प्लस 48 = 0, ये बन जाएगी राइट। ठीक है, 12 4 सा 48 होता, ठीक है, तो -12 और -4 से बन जाए। आगे सॉल्व करूं, जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर्स बनेंगे -12 और -4 दोनों 16 है ना। आंसर्स आंसर तो प्लस में ही आएंगे, उसके बाद दूसरी बात माइनस करना। समझ आ गया आपको? रब करें। अगला कौन सा है? ये नीचे वाला सेम है। The sum of two numbers is 18 and the sum of their reciprocal is 1/4. So 1/x plus 1/18 minus x is 1/4। ये तो कर लेंगे आप, कर लेंगे इक्वेशन वैसे ही सेम ऑलमोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बड़े क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स 18 and their reciprocals, ये